वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो बीए द्वितीय वर्ष से रिलेटेड ये 9वां क्वेश्चन है आज की वीडियो में। इससे ध्यान रखेंगे, इस सीरीज का 9वां प्रश्न है। बाकी और भी 2-3 प्रश्न अपलोड हैं जो कि इसी से संबंधित थे, लेकिन उस पर जो है उस पर क्वेश्चन 1 पड़ा हुआ है, वो अलग है। लेकिन इस सीरीज का 9वां प्रश्न है ये। ठीक है, कुल मिलाकर के लगभग देखेंगे तो 11-12 प्रश्न हो गए हैं आपके। ठीक, तो 9वां प्रश्न ये है। 9वां प्रश्न क्या है कि त्रिलोचन शास्त्री का रचना संसार क्या है। प्रश्न पूछा आता है आपसे कि त्रिलोचन के रचना संसार पर प्रकाश डालिए, रचना संसार पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो आप तुरंत उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। ठीक, त्रिलोचन शास्त्री की मैं बात करूं, त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर पड़ता है। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। यह नाम उनकी बुआ द्वारा रखा गया था मित्रों। शास्त्री जी का दूसरा नाम त्रिलोचन शास्त्री था। यह नाम उनके संस्कृत गुरु एक थे, उनका नाम था देवदत्त, इनके द्वारा रखा गया। त्रिलोचन की माता का क्या नाम था? त्रिलोचन की माता का नाम था पनवर्ता देवी तथा पिता का नाम था मित्रों जगरदेव सिंह। ठीक है, तो जगरदेव सिंह इनके पिता का नाम था, माता का नाम था पनवर्ता देवी। उनकी माता जो थी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी मित्रों। शास्त्री के पिता की बात करें तो बड़े ही ताकतवर और पुरुषार्थी व्यक्ति थे ये। इनकी लंबाई जो थी 7 फुट 3 इंच की थी इनके पिताजी की। त्रिलोचन शास्त्री की 3 बहनें हुआ करती थी, मर्यादा, ननका और उरेहा। ठीक, त्रिलोचन शास्त्री का विवाह जो है कम उम्र में ही हो गया था, 11 वर्ष की उम्र में हो गया था। 1928 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? जयमूर्ति देवी के साथ हुआ था। शास्त्री जी की पत्नी उनसे 4-5 वर्ष की बड़ी थी उम्र में। इनके पिता, इनके 2 पुत्र थे किसके? त्रिलोचन शास्त्री के। उन पुत्रों का क्या नाम था? जयप्रकाश सिंह एक का नाम था, दूसरे का नाम था अमित सिंह। 2 पुत्रियां भी थी, एक का नाम था गायत्री सिंह, एक का नाम था मृगांका सिंह, मतलब है। ठीक है, अब वो हो या ना हो वो उस पर नहीं। इनकी 2 पुत्रियां हैं, उन दोनों पुत्रियों का क्या नाम है? गायत्री सिंह एक का नाम है, एक का नाम है मृगांका सिंह। 2 पुत्र हैं जयप्रकाश सिंह और अमित सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब बात करते हैं त्रिलोचन, ये तो था उनके व्यक्तित्व। तो प्रश्न ये भी अगर पूछा जाए कि त्रिलोचन शास्त्री का व्यक्तित्व एवं कृतित्व बताइए, तो व्यक्तित्व में आप जो हमने अभी आपको बता दिया, रचने जितने भी इनके, इनका जन्म कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, इनके व्यक्तित्व में। आप कृतित्व इनका देख लेते हैं मित्रों, कृतित्व देख लीजिए इनका। आइए देखते हैं, उसी को कृतित्व कहते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न आपका है त्रिलोचन शास्त्री के रचना संसार पर प्रकाश डालिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं कि त्रिलोचन का रचना संसार अत्यंत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है, विस्तृत है। यहाँ उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। आप ऐसे लिख दें, प्रस्तुत किया जा रहा है, या फिर प्रस्तुत, मतलब आप ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने इनके कुछ रचनाओं को इंक्लूड करा है जो कि प्रकाशित है, जो कि मान्यता प्राप्त है। आइए हम उनकी चर्चा करते हैं, देखते हैं। पहली रचना है आपकी धरती। तो धरती, अब धरती रचना इनकी है। यह त्रिलोचन शास्त्री का पहला काव्य संग्रह है। अब ये रचना जो है ये काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह मतलब कविताओं का संग्रह है, संग्रह मतलब इकट्ठा। तो कविताएं तमाम सारी इसमें संकलित है, किसमें? 88 कविताएं लगभग इसमें संकलित है। किसमें? त्रिलोचन शास्त्री के पहले कविता संग्रह यानी धरती में। धरती में कुल मिलाकर के 88 कविताएं संकलित है मित्रों। और प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में धरती का प्रकाशन हुआ है। इनका पहला कविता संग्रह है, इसमें कुल मिलाकर के 88 कविताएं संकलित हैं। दूसरा देखते हैं गुलाब और बुलबुल। गुलाब और बुलबुल जो है ये गजलों और रुबाइयों का संकलन है। इसमें तमाम गजलें हैं और रुबाइयां हैं। ठीक है, गजल हैं और रुबाई हैं, ये अवधि में गजलें हैं। ठीक है, तो गजलें और रुबाइयां इसमें शामिल है। इसका प्रकाशन 1956 में हुआ। 1945 में पहला कविता संग्रह हुआ था, उसके कितने साल के बाद में? तो उसके लगभग 11 साल के बाद में हुआ है इसका प्रकाशन गुलाब और बुलबुल का, यानी 1956 ईस्वी में। प्रथम प्रकाशन के समय इसमें 67 गजलें थीं। जब पहली बार प्रकाशित हुई थी ये गुलाब और बुलबुल, तो इसमें 67 गजलें थे और 100 रुबाइयाँ, मतलब 100 रुबाइयाँ थी और 67 गजल थी। 67 मतलब होता है 6-7, 100 मतलब होता है 100। तो इतनी रुबाइयाँ थी और इतने क्या थे? गजल थी। 67 गजल और 100 रुबाइयाँ जब शुरुआत में प्रकाशित हुई। अब जो है इसमें संस्करण और आए हैं, गुलाब और बुलबुल के नए संस्करण आए, उसमें चेंजेस हुए हैं, तो इनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं दिगंत। इनका अगला है दिगंत। ये सानेट संकलित है, इनका सानेट इसमें इनका संकलित होता है।
यह उनका नूतन प्रयोग है। नूतन मतलब नया प्रयोग, तो इनका नया प्रयोग है। इसमें इन्होंने सानेट को क्या किया है, संकलित किया है। इसका प्रकाशन कब हुआ है, गुलाब और बुलबुल के 1 साल बाद यानी 1957 ईस्वी में हुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला देखते हैं, तो प्रश्न ये भी पूछा जाए अगर आपसे कि गुलाब और बुलबुल की समीक्षा कीजिए, या गुलाब आपसे वो अति लघु उत्तरीय पूछ सकता है कि जो है त्रिलोचन शास्त्री के जो है रचनाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 50 शब्दों में। तो आप ये 3 रचनाएं, धरती, गुलाब और बुलबुल और दिगंत, ये 3। अगला देखते हैं, ताप के ताए हुए दिन। अगली रचना है इनकी, और ये भी कविता संग्रह है। ताप के ताए हुए दिन, ये क्या है, कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1980 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1980 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। किसका, ताप के ताए हुए दिन क्या है, कविता संग्रह है। आगे देखते हैं पचवा। पचवा प्रश्न है कि पचवा है शब्द। इनका रचना जो है कविता संग्रह है शब्द। शब्द कविता संग्रह में जो है ये कब प्रकाशित हुई, 1980 ईस्वी में ये भी प्रकाशित हो जाती है। ठीक, अगला है उस जनपद का कवि हूँ। उस जनपद का कवि हूँ, ये सानेट संग्रह है मित्रों। ये सानेट संग्रह है कौसा, तो दूसरा सानेट संग्रह त्रिलोचन शास्त्री का, उस जनपद का कवि हूँ। इसका प्रकाशन हुआ था 1981 ईस्वी में। कब हुआ, 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला सानेट संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, तो पहला सानेट संग्रह जो इनका प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1957 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ, 1981 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा कब हुआ, 1981 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहला कौन था, दिगंत। पहला नूतन सानेट संग्रह इनका दिगंत। दूसरा सानेट संग्रह उस जनपद का कवि हूँ, कब, 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं और इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। अगली रचना इनकी अर्घान। अर्घान ये कविता संग्रह है मित्रों। शास्त्री जी का क्या है, ये कविता संग्रह अर्घान। इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1984 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1984 ईस्वी में हुआ। अगली रचना इनकी देखते हैं, ये भी कविता संग्रह है, तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें सौंपता हूँ, ये कविता संग्रह है, इनकी कविताएं संकलित है इसमें। ठीक, ये 1985 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक, अगला देखते हैं अगली रचना, ये तीसरा सानेट संग्रह इनका है। कौन, फूल नाम है एक। फूल नाम है एक, ये तीसरा सानेट संग्रह है इनका। किसका, त्रिलोचन शास्त्री जी का। जबकि पहला सानेट संग्रह कौन सा था, पहला सानेट संग्रह 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दिगंत। दूसरा सानेट संग्रह कौन सा है, दूसरा सानेट संग्रह इनका है उस जनपद का कवि हूँ, प्रकाशन वर्ष 1981। जबकि इनका जो तीसरा सानेट संग्रह है वो है फूल नाम है एक। क्या, फूल नाम है एक। तो फूल नाम है एक, ये तीसरा सानेट संग्रह किसका, त्रिलोचन शास्त्री का। प्रकाशित कब हुआ, 1985। पहला सानेट संग्रह 1957, दूसरा सानेट संग्रह 1900 किस 1900 का क्या है वो, 1984 में। ठीक है, अर्घान, सॉरी अर्घान कविता संग्रह इनका। तो जो दूसरा सानेट संग्रह है इनका वो 1900 में हुआ, 1981 में। ठीक है, उस जनपद का कवि हूँ पहला है, दिगंत दूसरा है, उस जनपद का कवि हूँ तीसरा कौन सा है, तुम फूल नाम है एक। तो त्रिलोचन शास्त्री का तीसरा सानेट संग्रह है। ठीक, तीसरा सानेट संग्रह इनका कौन सा है, तीसरा सानेट संग्रह है फूल नाम है एक, प्रकाशन वर्ष 1985। अगली रचना देखते हैं इनकी, अनकही। अगली रचना इनकी कौन सी है, अनकहनी भी कुछ कहनी है। अगली इनकी रचना है कविता संग्रह है, अनकहनी भी कुछ कहनी है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1985 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, जब इनका तीसरा सानेट संग्रह प्रकाशित हुआ था। उसके जस्ट बाद यह प्रकाशन में आया था। कौन, अनकहनी भी कुछ कहानी का मतलब कहनी है, अनकहनी भी कुछ कहनी है, कविता संग्रह है। अगला देखते हैं चैती। चैती यह शास्त्री जी का क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन 1987 में हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1987 है, चैती। अगला देखते हैं सबका अपना आकाश। तो सबका अपना आकाश यह एक गीत संग्रह है। कब प्रकाशित हुआ, 1987 में प्रकाशित हुआ। इसमें 1948 से लेकर के 1963 तक की रचनाएं संकलित की है इन्होंने। ठीक, गीत संग्रह है इसका। इनमें सबका अपना प्रकाश। ठीक, कब प्रकाशित हुआ है ये, तो 1987 में प्रकाशित हुआ। अगला देखते हैं, अगला है अमोला। और अमोला एक अवधि रचना है। आप जब बीए थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो अमोला को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अमोला जो है एक अवधि रचना है, मात्र एक इनकी अवधि रचना है। कौन, अमोला। 2700 बरवे का संग्रह है। कितना बरवे है इसमें, तो 2700 बरवे है इसमें। ठीक है, 2700 बरवे है किसमें, अमोला में। ठीक है, ये अवधि रचना है, बीए थर्ड ईयर में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक, अगला देखते हैं देश काल। देश काल जो है ये कहानियों का संग्रह है इनके। 20 कहानियां इसमें संकलित हैं। 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये थे इनसे लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट सारी जो है इनके रचना संसार के बारे में। ठीक, तो त्रिलोचन जी की काव्य भाषा आप जानते हैं, इनकी काव्य भाषा कैसी थी,
इन्होंने कहा तो तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं ये कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। ठीक, साथ ही और कहते हैं कि गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है, नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं वे गालिब के सपने हैं। तो ये गजलें वगैरह रुबाइयाँ भी किया करते थे, तो इसलिए गालिब वगैरह इनको पता है। ठीक, भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है, ये लिखते हैं। ठीक, तो त्रिलोचन शास्त्री कुल मिलाकर के सहज लोकात्मक रचनाकार हैं। उसके बाद में इनकी काव्य भाषा बड़ी ही मनोरम है, सुरम्य है। ये गवई गांव के जन के, किसान किसानी के ये कवि माने जाते हैं मित्रों। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इनकी बात की त्रिलोचन शास्त्री की, तो ये प्रकृति को अपना शिक्षक मानते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है इनकी रचनाएं, मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना इनकी रचनाओं में मिलेगी। ठीक है, यही बात कहते हुए वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा जो है पोषक करते हुए निम्न पंक्तियां इनकी हम बता सकते हैं आपको। धीरज धरो आजकल करते तब आऊंगा, जब समझूंगा अपने पुर कुछ कर पाऊंगा। मतलब अपने देश जाति के लिए जब कुछ कर पाऊंगा, देश के लिए, अपने जो है जन्मभूमि के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, तब धीरज होगा हमको। ठीक, जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गदयपि गरीयसी, इस भाव पर चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के भाव पर चलते हैं। ये कौन? त्रिलोचन शास्त्री। तो त्रिलोचन शास्त्री आपके समझ में आ गए, बिल्कुल आए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।